प्यारे देशवासियों नमस्कार। बहुत ही दुखद स्थिति देश में है। जैसे आप सबको पता है 3 दिन पहले यानी 3 तारीख को लखीमपुर खीरी में किसानों के ऊपर अत्याचार किया गया, किसानों की हत्या की गई है। सोची समझी साजिश थी वो। और मैं ये कहूँ कि ये सरकार की सोची समझी साजिश थी तो ये बात गलत नहीं होगी, बिल्कुल गलत नहीं होगी। मैं प्रमाण देता हूँ ये सरकार की साजिश थी। सरकार ने ये सब सारा खेल रचा है। और आज सरकार का मतलब है केंद्र सरकार, क्योंकि प्रदेशों की जो सरकार है उनका कोई अपनी औकात नहीं है कि वो अपनी तरफ से कोई आदेश दें, अपनी कोई बात को आगे रखें। वो केवल केंद्र सरकार के एजेंडे को आगे बढ़ा रही हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये सरकार से प्रायोजित था, क्योंकि वो जो गुंडागर्दी जिन्होंने की है उसमें खुद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, शामिल हैं। उन्होंने 2-3 दिन पहले धमकी दी थी किसानों को, आप रास्ते पा दिए वरना 2 मिनट लगेगी। और उनकी धमकी, देखिए बाप जो चीज़ कहता है तो बेटे का फ़र्ज़ बनता है उसकी इच्छा को पूरा करना। उनके बेटे ने उनकी इच्छा को पूरा कर दिया। और कितने दुख की बात है, यानी एक मंत्री का लड़का गाड़ी चढ़ा देता है किसानों के ऊपर, कितने किसानों को मौत के घाट उतार देता है, और आज वो खुला घूम रहा है, खुला घूम रहा है। शर्म की बात है, ये डूब मरने की बात है। ये सरकार है दफ्तर में रहने के लायक? इसको डूब मर जाना चाहिए, शर्म आनी चाहिए सरकार को। अब तक तो इनको रिजाइन कर देना चाहिए था। मैं माननीय न्यायालय से, राष्ट्रपति महोदय से निवेदन करूंगा इस सरकार को तुरंत उखाड़ दिया जाए, उखाड़ के फेंका जाए। ये सरकार केवल बर्बाद कर रही है देश को, ये देश हित में नहीं है, ये सरकार देश हित में नहीं है। तुरंत उखाड़ा जाए इसको, ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये देश उनके बाप का नहीं है, ये उन मुट्ठी भर लोगों का नहीं है, देश हम सबका है। ये हम सबको मारने पर तुले हुए हैं, एक 2-2 4-4 करके ये सबको मारने पर लगे हुए हैं। ये चीज़ आगे नहीं बढ़नी चाहिए। ये देशद्रोही हैं, देशद्रोही हैं। ये अपने आप को देशभक्त मतलब बनाने का नाटक करते हैं। ये आज वो जिसने गाड़ी चढ़ाई है किसानों पर, वो मंत्री का बेटा है, वो खुला घूम रहा है। और जो विपक्ष वाले उनसे मिलने जा रहे हैं किसानों से, जिनकी मौतें हुई हैं, क्या उनका मिलने का फ़र्ज़ नहीं है? ये तो आम गांव में भी रिवाज होती है, किसी घर में कोई ऐसी दुर्घटना होती है तो सब मिलने जाते हैं। वो जो मिलने जा रहे हैं वो अरेस्ट हैं आज, उनको अरेस्ट करके रखा हुआ है, उनको कैद करके रखा हुआ है। और जिसने अत्याचार किया वो खुला घूम रहा है। ये डूब मरने की बात है। ये सरकार है, ये जंगली राज बना के रखा है ये सरकार ने। प्रधानमंत्री महोदय जागिए, ये आपकी तानाशाही नहीं चलेगी, यहाँ पर नहीं चलेगी। हम भी इसी देश के नागरिक हैं और आप तो अपने आप को कभी आपने माना ही नहीं इस देश को। शर्म की बात है, डूब मरने की बात है। जो दोषी है, अभी तक मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं हुआ, मंत्री को हटाया क्यों नहीं गया? प्रधानमंत्री महोदय बताइए, आप जवाब दीजिए। वो आप ही के नीचे कैबिनेट में हैं, आपके कैबिनेट में है वो गृह राज्य मंत्री, अब तक उनको क्यों नहीं हटाया गया? क्या आपकी अप्रूवल थी? मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी तक मंत्री को हटाया नहीं गया। इसका मतलब प्रधानमंत्री महोदय के इशारे पर हुआ ये जो भी हुआ है। प्रधानमंत्री महोदय के इशारे पर हुआ। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को इशारा किया और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पुलिस को इशारा कर दिया, अपने बेटे को उन्होंने बता दिया, मंत्री के बेटे को तैयार कर दिया। ये सब सरकार का प्रायोजित था, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। नहीं तो क्यों अभी तक उसको हटाया नहीं और क्यों वो अरेस्ट हुआ नहीं है? जो मिलने जा रहे हैं, उनका दुख दर्द पूछने जा रहे हैं, उनको आप अरेस्ट कर रहे हैं। और जिसने दुख दिया है, जिसने दर्द दिया है, जिसने किसानों की हत्या की है, वो आज खुला घूम रहा है। शर्म की बात है। आप क्या करना चाह रहे हैं देश को? कैसे करें? क्यों बर्बाद कर रहे हैं? क्या बिगाड़ा इस देश ने आपका? आपने लूट लिया इस देश को। प्रधानमंत्री महोदय, ये सब आपको भुगतना होगा, सब आपसे वसूल किया जाएगा। इतने कमज़ोर नहीं हैं हम लोग, 140 करोड़ लोग इतने कमज़ोर नहीं हैं। फौजी जनता पार्टी का जन्म इसीलिए हुआ है कि आप जैसी जो निकम्मी सरकारें आकर के देश को बर्बाद कर रही हैं, ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। भ्रष्टाचार पहले भी होते थे, हम लोगों ने पार्टी नहीं बनाई। अब अंत में ये बिल्कुल साफ नज़र आ गया कि ये देश को ख़त्म करने पर तुले हुए हैं, तो फौजी जनता पार्टी का जन्म हुआ है। 74 साल की जंग लगी राजनीति को हम लोग ख़त्म करेंगे, उखाड़ेंगे और शुद्ध और स्वच्छ राजनीति का हम उसकी स्थापना करेंगे। आपकी तानाशाही अब आगे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी प्रधानमंत्री महोदय, नहीं चलेगी। मैं पूरे देशवासियों से आह्वान करता हूँ, अपील करता हूँ, इस सरकार के विरोध के लिए आप सब सड़कों पर आइए। इस सरकार को तुरंत उखाड़ना होगा। अगर देश को बचाना है तो इसके अलावा और कोई चारा नहीं है हमारे पास। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।